हेलो दोस्तों, मैं अशोक जांगिड एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगिड में। आज वोकैबुलरी पार्ट 8 लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज का सेशन जो है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सेशन है। ऐसे चुनिंदा शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो हो सकता है शायद आपने ना पढ़े हों या फिर पढ़े भी हों, तो मैं उन शब्दों को कुछ अलग तरीके से आपके सामने लेकर के आने जा रहा हूं। ठीक है, आज के जो शब्द है बड़े खास हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्टिकी वर्ड्स हैं। स्टिकी वर्ड्स आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जैसे आपने सुना और सुनते ही आपके दिमाग से चिपक जाएंगे, या फिर वो शब्द जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप यदि या तो तुरंत ही आपको याद हो जाएंगे, और नहीं हुए तो मेरा दावा है आपसे कि आप तुरंत ही उनको याद करने की कोशिश करेंगे, अपने डेली लाइफ में उन शब्दों को यूज़ करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए पार्ट 8 के इस पिटारे में आपके लिए आज क्या क्या है देखते हैं। चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहली स्लाइड पे मैंने जो शब्द लिया है वो है सिल्वर टंग्ड। जी हाँ, सिल्वर टंग्ड अर्थात किसी इंसान की जुबान किसकी, चांदी की, सिल्वर की तो नहीं हो सकती। ठीक है, टंग का मतलब क्या होता है, जीभ होता है, जुबान होता है। ओके, तो सिल्वर टंग्ड हम किसको कहते हैं? सिल्वर टंग्ड वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही बातूनी होता है, और बातूनी होने के साथ साथ वाक चतुर होता है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। ठीक है, आपको अपनी बातों में फंसा लेता है। एलोक्वेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? एलोक्वेंट होता है, आर्टिकुलेट होता है और परसुएसिव होता है। परसुएसिव शब्द जो है वो बना परसुएड से, और परसुएड का देखिए मतलब क्या होता है, किसी को अपनी बातों से मना लेना। अर्थात हम किसी व्यक्ति को क्या करें, ठीक है, उसको कुछ बोलें, मनाएं और वो व्यक्ति मान जाए, तो हमने उसको क्या किया, परसुएड किया। ठीक है, और यदि हम किसी को परसुएड कर पाते हैं, दैट मीन्स हम क्या हैं, बातों के धनी हैं, बातों के माहिर हैं। अर्थात हम क्या हैं, एलोक्वेंट हैं। अर्थात हम क्या हैं, आर्टिकुलेट भी हैं। तो दोस्तों, पहली ही स्लाइड पे आपने 3 नहीं 4 शब्द सीखे हैं, सिल्वर टंग्ड। ओके, सिल्वर टंग्ड। अब मैं किसी के लिए कहूं, जैसे मैं मोदी साहब के लिए कहूं कि मोदी हैज ए सिल्वर टंग्ड, मोदी हैज ए सिल्वर टंग, कि मोदी साहब के पास क्या एक सिल्वर टंग है। ठीक है, मोदी को मैं व्यक्ति के रूप में डिफाइन करूं, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करूं, तो मैं कैसे कहूंगा, मोदी इज ए सिल्वर टंग्ड पर्सन। तो एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका आप नाउन भी तैयार कर सकते हैं। सिल्वर टंग नाउन हो गया, सिल्वर टंग्ड एडजेक्टिव हो गया। तो आप चाहे मर्जी, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप उसको यूज कीजिए। चलिए अगले शब्द की तरफ देखते हैं, झांकते हैं। अगला शब्द जो है बड़ा ही कमाल का है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है कि हम कुछ बातें कर रहे होते हैं, उसी बातों के दरमियान कोई शब्द जो है हमें याद है। जी हाँ, हमें वो शब्द याद है, बस जुबान की टिप, जुबान की नोक पे आके अटक सा गया है। ऐसे लग रहा है बस वो शब्द याद है यार, निकल क्यों नहीं रहा, वो क्या था शब्द, भूल गए। ठीक है, बस जुबान से निकल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन होती है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, लेथलजिका। क्या कहेंगे, लेथलजिका। ओके, क्या कहने वाले दोस्तों, लेथलजिका। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को लेथलजिका कहेंगे। तो होता क्या इसमें, व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग बट द वर्ड फॉर इट एस्केप्स यू। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते, याद कर रहे होते, आप किसी शब्द को याद कर रहे हो और वह दिमाग में आकर के भी आपकी जुबान पर नहीं आता है। द सिचुएशन इज कॉल्ड लेथलजिका। लेथलजिका। ओके, याद रहेगा दोस्तों, अच्छा शब्द है, याद कर लीजिएगा, लेथलजिका। अक्सर मेरे साथ तो होता ही रहता है, आपके साथ भी हुआ होगा, निश्चित रूप से आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आज तक शायद इसका आपको अर्थ पता नहीं होगा कि इस सिचुएशन कहते क्या हैं। तो आज याद कर लीजिएगा कि इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, लेथलजिका। ओके, तो चलिए आगे वाली स्लाइड पे बढ़ेंगे। आगे वाला जो शब्द है वो मैंने लिया है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट ये वर्ब है। इस वर्ब के कई तरह के अर्थ निकलते हैं। इस वर्ब का अर्थ होता है किसी दबाव से मुक्त करना, किसी भार से मुक्त करना, किसी आरोप से मुक्त करना, किसी सजा से मुक्त करना, किसी आर्थिक जुर्माने से मुक्त करना, आर्थिक दंड से मुक्त करना, एक्सोनरेट करना। तो
टू बी फ्री फ्रॉम द वेट ऑफ बर्डन्स, मुक्त करना या भार मुक्त करना। आप कह सकते हैं एग्जाम्प्ट यानी किसी चीज से माफ करना, जैसे फीस आदि। सेट एट लिबर्टी, किसी को छोड़ देना, मुक्त कर देना, ठीक है। आप यो कह सकते हैं सेट फ्री भी कह सकते हैं इसको, सेट फ्री। आप इसको एक्विट भी कह सकते हैं, लेकिन एक्विट के बाद में आपको प्रेपोजिशन ऑफ हमेशा यूज करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक्विट के बाद में प्रीपोजिशन हमेशा क्या आती है, ऑफ आती है। एक्विट का मतलब क्या होता है, किसी आरोप से मुक्त कर देना, ठीक है। जैसे शी वॉज एक्विटेड ऑफ मर्डर, उसे मर्डर के आरोप से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो एक्सोनरेट आप समझ गए, भार मुक्त करना, दोष मुक्त करना। सीधा सीधा अर्थ रखिए, मुक्त करना, किसी भी चीज से मुक्त करना। आप चाहो तो जिंदगी से मुक्त कर सकते हो, लेकिन अपने आप को मत करना भैया, थोड़ा ध्यान के। अगली स्लाइड पे चलिए। अगली स्लाइड पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा शब्द आपके लिए है। यहां पर मैंने जो शब्द लिया है वह बेसमैन। ध्यान देंगे, इसका उच्चारण जो है बड़ा थोड़ा अलग किस्म का है। यदि आप डिक्शनरी उठा करके देखते हैं तो आपको डिक्शनरी में कुछ ये इस तरह से मिलेगा आपको। और इसे आप पढ़ने की कोशिश करें तो आप यो पढ़िएगा, बेसमैन। बेसमैन नाउन है, ठीक है। एक्चुअल में ये परंपरा है, इंग्लिश जो पीपल हैं उनकी एक परंपरा होती है, जब कोई जेंटलमैन किसी लेडी से मिलता है तो उसको उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के उस पर किस करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक शिष्टाचार का प्रतीक है, ठीक है। हमारी कल्चर में इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। ये हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है, अंग्रेजों की कल्चर का हिस्सा है। तो वहां उस वक्त जो हाथ पर जो किस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसमैन, अ किस ऑन हैंड, अ किस ऑन हैंड। तो हाथ पर चुम्बन जो है एक चेष्टा है, जो शिष्टाचार है, विनम्रता है, सम्मान है, प्रशंसा है, यहां तक कि किसी व्यक्ति की अन्य के प्रति भक्ति को भी दर्शाता है, ठीक है। तो बेसमैन जो है एक बहुत ही शिष्टाचार पूर्ण तरीके से किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री या लड़की के हाथ पर लिया गया जो किस जो है उसको बेसमैन कहा जाता है। तो इस शब्द को भी मेरे ख्याल में आप जरूर याद रखना चाहेंगे, है ना। तो चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आगे वाली स्लाइड में बहुत खूबसूरत शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और वो शब्द है प्लूवियोफाइल। फाइल जो शब्द होता है इसका मतलब होता है लवर। देखिएगा, फाइल जो शब्द होता है उसका मतलब होता है लवर, फाइल। तो प्लूवियोफाइल का मतलब क्या होता है, अ लवर ऑफ रैन, अ लवर ऑफ रैन, बारिश का जिसको बहुत शौक हो। जैसे मुझे बहुत शौक है, ठीक है, शाम को या रात को कभी भी बारिश हो रही है, मुझे पता चल जाए तो मैं अपने घर के छत पे पहुंच जाता हूं, बालकनी में जाके बैठ जाता हूं, पांव पसार करके, कि बस बारिश की बूंदें जो हैं वो बस मेरे पांव को छूती रहे, मेरे हाथों को छूती रहे, मेरे तन बदन से बस वो लगती रहे। बड़ा मजा आता है। सो मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूं जब मैं अपने आप के लिए कहता हूं आई एम ए प्लूवियोफाइल, आई एम ए प्लूवियोफाइल, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो इसी तरह से आप भी मेरी तरह से क्या होंगे, प्लूवियोफाइल होंगे। A lover of rain, someone who finds joy and peace of mind during rainy days. बारिश खूबसूरती के दिन होते हैं तो जिसे बारिश में बहुत ही अच्छा लगता हो, दिमाग शांत रहता हो, बारिश खूब अच्छी लगती हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्लूवियोफाइल कहेंगे। दोस्तों नाउन है ये शब्द, और मुझे बहुत बेहद पसंद है ये शब्द। उम्मीद करता हूं ये शब्द आपको भी पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो चलिए आगे इसी से मिलता जुलता एक अगला शब्द लेते हैं, और ये शब्द है पेट्रिकोर। देखिए क्या होता है, जब हमारे यहाँ स्पेशली इन राजस्थान, ठीक है, जहां पर बारिश का मौसम जो है जुलाई में स्टार्ट होता है, या कभी कभी जून के एंड में स्टार्ट होता है, कभी कभी जुलाई तो पूरा निकल जाता है। अब की बार तो पूरा जुलाई निकल गया, बारिश नहीं हुई। अभी बारिश का सीजन हो रखा है,
ठीक है। तो जब धरती बिल्कुल सूख जाती है, चारों तरफ गर्मी पड़ रही होती है, और फिर जब बारिश होती है, जब ऊपर से बारिश की बूंदें चलाई जाती हैं, जमीन का सीना छलनी होता है, और तब वो बारिश की बूंदें जो धरती के ऊपर गिरती हैं और जो सौंधी सौंधी महक उठती है मिट्टी से, उसे हम कहते हैं पेट्रिकॉर। समझिए, ये बिग नाउन है। द वंडरफुल स्मेल इन द एयर आफ्टर इट हैज बीन रेनिंग। बारिश के बाद में जो जमीन पे, हवा में चारों तरफ जो खुशबू फैल जाती है मिट्टी की, उस खुशबू को हम कहते हैं पेट्रिकॉर। और उस खुशबू से बढ़कर के कोई खुशबू नहीं हो सकती दुनिया में। सारे डियोज उसके सामने फैल है दोस्तों, सारे परफ्यूम्स उसके सामने फैल हैं। आई लव दिस खुशबू, आई लव दिस पेट्रिकॉर। ओके, समझ गए? तो उम्मीद करता हूं ये शब्द भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैं कहता रहता हूं, अपने दोस्तों से भी कहता हूं, आप लोगों से भी आज कह रहा हूं कि दुनिया में मुझे चंद चीजें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, जिनमें एक तो बादल है, बारिश है, बिजली है, पहाड़ है। कि आप बादलों पे खड़े हों, चारों तरफ बिजलियां गड़गड़ा रही हों और बारिशें खूब झूम झूम के आ रही हों, क्या वो मस्त मौसम हो सकता है? तो उसी तरह से वहां से मैं एक शब्द आपके लिए चुन करके लेकर के आया हूं, और वो शब्द है सिरोनोफिलिया। फिर से सुनिएगा, सिरोनोफिलिया। ठीक है, ये भी एक नाउन है। लविंग थंडर एंड लाइटनिंग एंड फाइंडिंग देम इंटेंसली ब्यूटीफुल। जब किसी को बिजलियों की गर्जना जो है बहुत खूबसूरत लगती हो, ठीक है, इस प्रकार की व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, या इस प्रकार की सिचुएशन क्या कहेंगे? सिरोनोफिलिया। क्या कहेंगे? सिरोनोफिलिया, सिरोनोफिलिया। तो आई एम ए सिरोनोफिलिक पर्सन। ठीक है, एडजेक्टिव इसका क्या रहेगा? सिरोनोफिलिक। तो आई एम ए सिरोनोफिलिक पर्सन बिकॉज स्पेशली पर्सनली आई लव थंडरिंग एंड लाइटनिंग वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, अगले शब्द पे चलते हैं। अगला जो शब्द है यह भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, जिसको बिल्कुल खूबसूरत हरियाली बहुत खूबसूरत नजर आती हो, पेड़ पौधे चारों तरफ जंगल खूबसूरत लगते हो, उसको अपन कहते हैं डेंड्रोफाइल। फाइल शब्द के लिए मैंने कहा था लवर शब्द इस्तेमाल किया था, तो डेंड्रोफाइल। डेंड्रोफाइल का मतलब क्या होता है? समवन हु लव्स ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जिसको पेड़ पौधे, खूब सारे पेड़ पौधे, चारों तरफ घना जंगल ऐसा पसंद होता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं? डेंड्रोफाइल कहते हैं। तो दोस्तों, पसंद आ रहा है ना? आ रहा है मजा? तो बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपके लिए लेकर के आया हूं। अब अगला जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो मैंने खासतौर से इसलिए चुना क्योंकि मैं कुछ इसी फितरत का सा इंसान रहा हूं या हूं। ठीक है, दोस्त अक्सर मुझे इस बात के लिए कहते भी रहते हैं। ठीक है, जो शब्द है वो क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद में ये बात क्यों कहते रहते हैं इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको। ठीक है, ये जो शब्द है वो है टिट्सोप्टिमिस्ट। टिट्सोप्टिमिस्ट, टिट्सोप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। देखिए इसको, देखिए ऑप्टिमिस्ट, तो टिट्सोप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जिसे उम्मीद रहती है, जिसे क्या रहती है? आशावादी होता है, उम्मीद रहती है। ठीक है, ये टिड शब्द जो है वो टाइम से बना है, इसको टाइम से आप जोड़िए। अ पर्सन हु इज ऑलवेज लेट बिकॉज दे थिंक दे हैव मोर टाइम देन दे डू, अ टाइम ऑप्टिमिस्ट। तो इस प्रकार का व्यक्ति कैसा ऑप्टिमिस्ट होता है? अ टाइम ऑप्टिमिस्ट, अर्थात जो समय के प्रति आशावादी रहता है। किस बात की आशा? अरे यार बहुत समय पड़ा है, अरे यार बहुत समय पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है। तो अक्सर मेरे दोस्तों ने तो मेरे लिए, ठीक है, मेरे एक मित्र हैं गुरमीत सर, ठीक है, वो तो अक्सर कहते ही रहते हैं कि यू आर ऑलवेज लेट बट ऑलवेज राइट। ठीक है, तो आई एम ए टिट्सोमिस्ट। ओके, लेकिन आपको नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको टिट्सो ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है। ठीक है, हमेशा समय हाथ में रख करके चलिए। मैंने भी अपनी आदतों में सुधार कर लिया, समय हाथ में रख करके चलता हूं, अब मैं लेट नहीं होता। टिट्सो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? उसको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा समय है, ठीक है, मेरे पास खूब सारा समय है, अभी तो मैं इस काम को कर लूंगा, टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन्स, जब वो उसको लगता है कि मैं कर लूंगा, जब वो करने बैठता है तो टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ऑलवेज लेट
बट ऑलवेज राइट। लेकिन क्या फायदा यार, वक्त निकल गया ना, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वक्त से थोड़ा सामंजस्य बैठा करके चलना है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगली स्लाइड पे बहुत खूबसूरत शब्द आपके सामने है, वांडरलस्ट। वांडरलस्ट, वांडरलस्ट क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर तरफ घूमने की बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा जो होती है, इस प्रकार के व्यक्ति को कहेंगे वांडरलस्ट। ही इज अ वांडरलस्ट, ही इज अ वांडरलस्ट। वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, जगह जगह घूमना चाहता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वांडरलस्ट, ठीक है। अच्छा शब्द है। अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। अगला शब्द जो है वो हम सब की आदतों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम सब इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं जो डायसैनिया, जी हाँ नाउन है डायसैनिया। एक्चुअली डायसैनिया क्या होता है कि सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है, अलार्म बजता है, ठीक है, उस वक्त से आप मतलब पूरी तरह से आप सोए भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उठ भी नहीं पा रहे और बिस्तर से उठना जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो डायसेनिया इज द स्टेट ऑफ फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह बिस्तर से बाहर निकलना बड़ा दुष्कर कार्य जब लगता है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड डायसेनिया। क्या कहेंगे? डायसेनिया। तो आर यू अ डायसेनिक? आर यू अ डायसेनिक? टेल मी, बताइए, कमेंट में लिखिए, आर यू डायसेनिक और नॉट? जी बिल्कुल आपको कमेंट में लिखना है सभी गाइस, यस यस, आपको भी सभी को आपको लिखना है कि आर यू अ डायसेनिक और नॉट, क्या आप डायसेनिक है या नहीं है? जी हाँ, जवाब मिलना चाहिए मुझे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगली स्लाइड पे जो शब्द मैं लेकर के आया हूं वो है क्रैपुलस। एडजेक्टिव है क्रैपुलस। क्रैपुलस का मतलब देखिए क्या होता है, जब हम बहुत सारा खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए, शादी में देखो अरे यार 50 स्टॉल्स लगी हुई हैं, 10 तरह की मिठाइयाँ हैं, 5 तरह की रोटियां हैं, 6 तरह की पूड़ियां हैं, 10 तरह की सब्जियां, वाह, रायता 4 तरह का, वाह, यहाँ तो राजस्थानी ढाबा भी लगा भाई, और सैलड कितने प्रकार का, और चाट तो देखो यार, आइसक्रीम, वाह, कॉफी भी यार कितनी तरह की, और खाना खाने के बाद में पान भी है, वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, लग लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, खूब सारा खा लिया, अब आपका हो गया पेट खराब, ठीक है। बहुत ज्यादा खाने से जो बीमार हो जाता है दैट इज क्रैपुलस। तो फीलिंग इल एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग टू मच फूड, बहुत ज्यादा भोजन खाने से, जरूरी नहीं कि तरह तरह का ही खाए, बहुत ज्यादा भोजन खाने से जो बीमार हो जाए या बीमार जैसा एहसास करे, दैट पर्सन इज क्रैपुलस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको अपन क्या कहेंगे? तो शब्द है आपके सामने ग्लटन और वॉसिफरस। इन शब्दों को भी आप जरूर गौर फरमाइएगा। जो बहुत ज्यादा खाता हो ग्लटन कहलाएगा या वोसिफरस कहलाएगा। इन शब्दों पर भी आप गौर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द जो है बहुत खूबसूरत शब्द है। जिस तरह से हमारी जो जनरेशन है तरक्की कर रही है, जिस तरह से हमारी दुनिया तरक्की कर रही है, उसी प्रकार से नए नए शब्द जो है हमारे सामने आते जा रहे हैं। जिस तरह से कैमरा फोन्स हमारे हाथ में आए और कैमरा फोन में फ्रंट जब कैमरा दिया गया तो हमारे सामने 2 नए शब्द उभर करके जैसे आए थे। जैसे आप खुद की अपनी फोटो लेते हैं तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? सेल्फी, एक नया शब्द कोइन हुआ। उसी तरह से हमने क्या किया, ग्रुप पे कुछ लोगों की फोटो खींचना स्टार्ट किया, ठीक है, अपने फोन कैमरा से, तो हमने इसको नाम दिया ग्रूफी, ठीक है। अभी कोरोना काल में जैसे पहले सेमिनार्स हुआ करती थी, तो आजकल हमने एक नया नाम दे दिया वेबिनार, ठीक है, वेबिनार जरूर आपने सुना होगा। इन द सेम वे हमारे सामने एक नया शब्द है जो हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, रिश्ते जो हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो उन्हीं तरह के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में एक नाम आ गया, ठीक है, फ्लर्टेशनशिप। जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, उसी पार्टनरशिप, उसी तरह से एक नया नाम आ गया फ्लर्टेशनशिप। देखिए शब्द क्या है, फ्लर्ट, फ्लर्ट। अब फ्लर्ट तो आप समझते ही हैं, ठीक है। जब कोई लड़का या लड़की
ठीक है, मोर देन ए फ्रेंडशिप, कि वो फ्रेंडशिप के स्तर से थोड़ा ऊपर है, लेस देन ए रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप से थोड़ा कम है, इसके बीच में जब उनका रिलेशन होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, फ्लर्टेशनशिप। अब ये फ्लर्टेशनशिप को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की रेगुलर, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, बात बेबात यार एक दूसरे को फोन कर लेते हैं। क्या आप अपने दोस्तों को बात बेबात बिल्कुल ऐसे फोन कर लेते हो क्या? नहीं करते, ठीक है, थोड़ा कैजुअली कर लेते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। ऑल द टाइम you just want to talk to some girl or some boy, that means you are entering in a flirtationship, okay, ठीक है। आप किसी पोस्ट को सबसे पहले लाइक करते हैं या आपकी पोस्ट को किसी द्वारा लाइक किया जाता है, ठीक है, आप दोनों साथ में हैं, हर वक्त आपको साथ रहना पसंद होता है, ठीक है। और जब कोई पूछता है भाई आपके रिलेशन का स्टेटस क्या है, आप क्या रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आप कहते नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो उस वक्त आप समझ जाइए दैट यू आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, यू आर इन फ्लर्टेशनशिप, ओके। जब आप एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं बट नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रपोजिंग ईच अदर, तो उस वक्त आप क्या है, फ्लर्टेशनशिप में हैं, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये शब्द आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, नया शब्द है आपके लिए, तो जरूर आप इसको याद रखिएगा और देखिएगा, चेक कीजिएगा कहीं आप तो इस फ्लर्टेशनशिप में नहीं है। आजकल चलिए एक और शब्द आ रहा है, टेक्स्ट्रोवर्ट। लेकिन टेक्स्ट्रोवर्ट शब्द से पहले मैं आपको एक शब्द बता दूं, इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यहां पर दोनों ही शब्द पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इंट्रोवर्ट भी लिखा हुआ है और एक्सट्रोवर्ट भी, ये शब्द भी लिखा पड़ा आपके सामने पड़ा है, ठीक है। तो टेक्स्ट्रोवर्ट क्या होता है? टेक्स्ट लिखना, टाइप करना मोबाइल पे, ठीक है, मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपन क्या करते रहते, टाइप करते रहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी है, ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को लिख करके टेक्स्ट के थ्रू जाहिर कर देता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, ठीक है, बहिर्मुखी बन जाता है, अपनी बात को उजागर करना सीख जाता है। तो एक ऐसा इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो बोलता बहुत कम है लेकिन लिख करके अपनी भावनाओं को जाहिर कर देता है, एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, क्या कहलाएगा, टेक्स्ट्रोवर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? टेक्स्ट्रोवर्ट कहलाएगा। तो ये शब्द भी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, मैंने चुन चुन करके आपके लिए शब्द मैं लेकर के आया हूं, ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। और यदि ये शब्द अच्छे लग रहे हैं जरूर आप इनको याद कीजिए और अपनी डेली लाइफ में आप इनको काम में भी लीजिए। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप अलग से थियोरेटिकल शब्द कह पाए। अगला शब्द देखिए, सेल्फिश। आपने ये शब्द तो जरूर सुना होगा, सेल्फिश, जिसका अर्थ होता है स्वार्थी। लेकिन ये सेल्फिश देखिए दूसरा है सेल, CELL, सेल। सेल का मतलब क्या है, किससे है, फोन से है, ठीक है, मोबाइल फोन से है। तो जब आप, कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, और अचानक से कोई फोन आता है और हम फोन पे लगे रहते हैं, हम अपने दोस्तों को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, और उनको इरिटेट करते हैं क्योंकि हम फोन पे लगे हैं, या तो हम टैक्स कर रहे हैं या किसी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, एफबी पे, मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वैसे फोन पे बात कर रहे हैं, और अगला व्यक्ति क्या हो रहा है, हमारी वजह से जो हमारे सामने बैठा है वो क्या हो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो हम क्या है, सेल्फिश हैं। हम क्या है, सेल्फिश है। हमारा दैट मीन्स हमें फोन की लत लग गई है, जिसकी वजह से हमारे आसपास वाले लोग परेशान हो रहे हैं। एन इंडिविजुअल हु कंटिन्यूज टॉकिंग ऑन देयर फोन सो एज टू बी रूड और इनकंसिडरेट ऑफ अदर पीपल। इतना रूड हो जाते हैं हम, इतना इनकंसिडरेट हो जाते हैं दूसरे हमारे सामने बैठे लोगों के लिए कि यार सामने बैठा है, कोई बात नहीं, मैं फोन पे लगाऊं यार, तो अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट कॉर्टियस, अच्छा नहीं है, इट्स नॉट कॉर्टियस, अच्छी बात नहीं है, शिष्टाचार वाली बात नहीं है। तो सेल्फिश हमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलेंगे। अच्छा शब्द है नेक्स्टरडे। हो सकता है आपको यहां पर थोड़ा साफ दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। नेक्स्टरडे देखिए, नेक्स्ट शब्द से बना है, नेक्स्ट, ठीक है, मतलब होता है द डे आफ्टर टुमारो, जिसको अपन क्या कहेंगे, आने वाला परसों, कल को अपन क्या बोलेंगे, टुमारो। क्या बोलेंगे, टुमारो, ठीक है। और आगे आने वाले परसों को क्या बोलेंगे,
डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। लेकिन हम इसको और क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं। जी हां, नेक्स्ट डे, याद रखिएगा नेक्स्ट डे। जैसे बीता हुआ कल क्या कहला रहा है, यस्टरडे, ठीक है। उसी तरह से आपने क्या यूज किया, नेक्स्ट डे। तो याद रखिएगा, एक शब्द मैं आपको और देता हूं। जैसे आप कहते हैं बीते हुए कल के लिए आप क्या कहते हैं, यस्टरडे, लेकिन बीती हुई रात्रि के लिए आप यस्टरडे नाइट कहते हैं। यस्टरडे नाइट की बजाय आप क्या कह दीजिए, यस्टर नाइट भी कह दीजिए। बोथ आर करेक्ट, इवन यस्टर नाइट ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मजा आ रहा है, नए नए शब्द सीख रहे हैं आप, ठीक है। चुन चुन करके लिए मैं आपके लिए इस तरह के शब्द जो है लेकर के आया हूं। इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा। आप जब किसी के सामने इन शब्दों को बोलेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल रिफाइंड आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति आपको सुनेगा तो बिल्कुल आपके बारे में उस व्यक्ति की राय जो है बदल जाएगी कि यार ये बंदा जो है बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसका वर्ड सिलेक्शन बहुत शानदार है। मेरे स्टूडेंट्स के बारे में जो कोई ऐसा कहेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाइएगा। चैनल को खूब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही वेट रहता है। चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगले वाला शब्द देखिए, आपने कॉन्वर्सेशन शब्द जरूर सुना होगा। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, डायलॉग बिटवीन टू, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत। तो ये शब्द जो है नॉनवर्सेशन, ये एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन शब्द से लिया गया है। इसमें नॉन शब्द देखिए, नॉन शब्द का मतलब क्या होता है, बकवास की तरह से, नॉनसेंस से लिया गया है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन में से CON कौन को हटा दिया और नॉनसेंस में से सेंस को अर्थात मीनिंग को हटा दिया। तो नॉनवर्सेशन का मतलब क्या होता है, बकवास बातें अर्थात बेतुकी बातें, ठीक है। कई बार अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल किसी तुच्छ से विषय के ऊपर छोटी छोटी ऐसी बकवास सी बातें कर रहे होते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, नॉनवर्सेशन। ए कंप्लीटली वर्थलेस कॉन्वर्सेशन अर्थात स्मॉल टॉक, ठीक है। मीनिंग क्या है, अ कंप्लीटली वर्थलेस कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल निरर्थक बातचीत जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, निरर्थक बातचीत होती हो, ठीक है, ऐसे ही निरुद्देश्य, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, नॉनवर्सेशन कहेंगे। तो चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। अगला शब्द क्या है, ड्यूडवर्स। यस, ड्यूडवर्स, सही सुना आपने, डिवोर्स सुना होगा। डिवोर्स किसके बीच में होता है जी, पति और पत्नी के बीच में। कभी दोस्तों के बीच में डिवोर्स थोड़ी होता है, भाइयों के बीच में डिवोर्स थोड़ी होता है, ठीक है। अब दोस्तों के बीच में और भाइयों के बीच में कभी झगड़ा हो जाए, वो अलग हो जाए कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज से तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। इस तरह की बात जब हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ड्यूड वर्ड्स कहेंगे। हम अपने दोस्तों के लिए शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ड्यूड। तो when two brothers officially end their friendship, जब दो दोस्त ऑफिशियली अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम उसके लिए क्या शब्द कहां में ले सकते हैं, ड्यूड वर्ड्स। मुझे पता है आप मन ही मन में इस शब्द को याद कर रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में भी हट जाता हूं, ठीक है। नया शब्द है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा और ऐसे शब्दों को काम में जरूर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी दोस्ती जो है वो बिल्कुल राम और श्याम की तरह से हो, ठीक है, राम और बलराम की तरह से हो, ठीक है, कृष्ण और सुदामा की तरह से हो, ठीक, बहुत अच्छी आपकी दोस्ती हो, कभी टूटे नहीं। आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। और अगला शब्द जो है वो है हाइब्रिडेटिंग। यस, हाइब्रिडेटिंग। इसे कुछ यूं समझिए कि आपका कोई दोस्त है या आप ही है और आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड मिलने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड को यार टाइम भी देना पड़ता है। अब गर्लफ्रेंड को टाइम देने के चक्कर में अब आप क्या करने लगे, अवॉइड करने लगे, किसको, अरे भाई दोस्तों को। किसको अवॉइड कर रहे हैं, दोस्तों को अवॉइड कर रहे हैं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडेटिंग। इसको अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिडेटिंग। व्हेन अ पर्सन इग्नोर्स देयर फ्रेंड्स इन फेवर ऑफ ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की वजह से
कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को अवॉइड करना शुरू कर देता है तो हम उसके लिए शब्द काम में लेते हैं हाइब्रिडेटिंग। जैसे अब मैं कह सकता हूं कि राहुल आज क्या कर रहा है, आजकल क्या कर रहा है, ठीक है, नाउ डेज राहुल इज हाइब्रिडेटिंग हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। ओके, समझ में आया? तो चलिए आज के सेशन के अंतिम शब्द की तरफ बढ़ेंगे और अगला शब्द जो है, ठीक है, ये सब पर लागू होता है और इस शब्द का जो उच्चारण है ध्यान से सुनिएगा, लिस्टमोनिया। यहां पर जेड जो है वो साइलेंट रहेगा। एक्चुअली में ये शब्द जो है हंगरी के एक व्यक्ति हैं फ्रेंच लिज, जो कि एक म्यूजिशियन है, कंपोजर है। उनके नाम के पीछे यह शब्द जो कोइन हुआ है जर्मनी का शब्द है, जर्मन भाषा का यह शब्द है लिस्टमोनिया। लिस्टमोनिया, ठीक है, लिस्टमोनिया अर्थात हर वक्त संगीत सुनने की जो इच्छा जो होती है, द नीड टू लिसन टू म्यूजिक ऑल द टाइम, कि हर वक्त बस संगीत बजता रहे, म्यूजिक बजता रहे, सुनता रहूं। क्योंकि ये जो हंगरी के जो फ्रेंच लिस्ट जो थे ये इसी तरह के थे, सारे वक्त म्यूजिक कंपोज करते रहते थे, सुनते रहते थे। तो जर्मन लोगों ने इनके नाम से ये शब्द तैयार कर दिया। तो ये शब्द आप पर भी लागू होता है, मेरे पर भी लागू होता है। वी ऑल द टाइम वांट टू लिसन टू द म्यूजिक, दैट्स व्हाई वी ऑल आर लिस्टमोनियाक। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको खूब पसंद आया होगा। मैंने इस सेशन के लिए काफ़ी मेहनत करी है, आपके लिए नए नए शब्द जो हैं इनको हर जगह से ढूंढ कर के लिए आपके लिए लेकर के आया हूं। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है, ये शब्द आपको पसंद आया है, तो आप जरूर इनको याद कीजिए। और कोई शब्द यदि आपके ज़्यादा नज़दीक है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिख करके जरूर भेजिएगा। आपकी यदि कोई स्टोरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उस स्मॉल स्टोरी को आप सभी के साथ में शेयर जरूर करूंगा, आपके नाम के साथ, यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगा। लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक बार फिर से कहूंगा कि इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।